मैं दीपक शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल दीपक साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव के हर्ट्ज के परीक्षण, लेनार्ड के परीक्षण और हाल्वास के परीक्षण के बारे में चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो लेक्चर में प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की एक्सपेरिमेंटल स्टडी करने के लिए जो उसका सर्किट होता है, उसका अरेंजमेंट कैसा होता है और हमें प्रकाश विद्युत प्रभाव की एक्सपेरिमेंटल स्टडी करने के लिए उसमें क्या क्या अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, अगर बच्चों आपने अभी तक पहले 2 वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा हूं, आप वहां जाइए और उनको जरूर देखिए। ठीक है ना। उसके बाद में आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से और बेटर तरीके से समझिए। ठीक है ना। तो ये बात अच्छी तरीके से ध्यान रखना। अब अपन बात करने वाले हैं आज किसके बारे में, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक व्यवस्था के बारे में, प्रायोगिक अध्ययन के बारे में। और हाँ, एक बात और याद रखना कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है ना। मेरे को कॉल करने की या मैं व्हाट्सएप पर मैसेज करने की जरूरत नहीं पड़े, आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने साथी मित्रों को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो आज अपन बात करने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन। तो देखो बच्चों, प्रायोगिक प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन करने के लिए हमारे पास में उसका जो सर्किट होता है, उसका अरेंजमेंट कैसा होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। देखो हमारे पास में एक कांच या क्वार्ट्ज की क्या होती है, निर्वात नलिका होती है, जो या तो कांच की होती है या फिर किसकी होती है, क्वार्ट्ज की होती है। ये निर्वातित होती है, मतलब इसके अंदर एयर अनुपस्थित होती है, वायु की अनुपस्थिति होती है। ठीक है ना। तो वायु की अनुपस्थिति होती है, ये बात विशेष याद रखना, क्योंकि वायु की अगर उपस्थिति होगी तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे वो अपने मार्ग से विचलित हो सकते हैं। इसलिए जब हाल्वास और लेनार्ड ने जब एक्सपेरिमेंटल स्टडी की तब उन्होंने इस कांच या क्वार्ट्ज की कैसी नलिका ली, निर्वातित नलिका ली। इसमें वायु नहीं थी, इसके लिए उन्होंने निर्वात पंप काम में लिया। निर्वात पंप की सहायता से इसकी वायु को बाहर निकाल दिया गया। साथ में अगर कुछ वायु शेष रही तो उसमें सिलिका एल्यूमिनियम जेल डाल करके उसका भी क्या कर दिया गया, अवशोषण कर लिया गया। ठीक है। ये कांच की नलिका, इस कांच की नलिका के अंदर बच्चों तो सीलबंद इलेक्ट्रोड थे, जो एक था कैथोड और एक था एनोड। कैथोड था वो नेगेटिव पोल था, एनोड था वो पॉजिटिव पोल था। ठीक है बच्चों। और इस कांच क्वार्ट्ज की नलिका इस प्रकार से थी, इसके अंदर प्रकाश डालने की या प्रकाश की व्यवस्था इस प्रकार से थी, या इस प्रकार से मैं कहूं कि अगर प्रकाश डाला जाए तो वो प्रकाश सीधा का सीधा किस पर आकर के गिरे, कैथोड पर गिरे। इस प्रकार से इस नलिका के अंदर प्रकाश की क्या थी, व्यवस्था थी। ठीक है। एक विंडो थी, उसके माध्यम से प्रकाश डाला जाता था और वो जो प्रकाश डाला जाता था वो सीधा किस पर गिरता था बच्चों, कैथोड पर। किस पर गिरता था, कैथोड पर। बच्चों एक बात और देखना, ये कैथोड था, ये कैथोड उस पदार्थ का बना हुआ था, ये कैथोड उस पदार्थ का बना हुआ था जिस पदार्थ पर हमें प्रकाश विद्युत प्रभाव का क्या करना था, अध्ययन करना था। किसका अध्ययन करना था, प्रकाश विद्युत प्रभाव का अध्ययन करना था। तो ये कैथोड उस धातु का या उस मेटल का या उस पदार्थ का बना होता था जिस पर हमें प्रकाश विद्युत प्रभाव की एक्सपेरिमेंटल स्टडी करनी होती थी। और बच्चों ये कैथोड होता था, ये मुख्य रूप से प्रकाश सुग्राही पदार्थ होता था, जो प्रकाश के प्रति बहुत ज्यादा सुग्राही हो, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो। इसके लिए यहाँ मुख्य रूप से क्षार धातुएं काम में ली जाती थी। कौन सी धातुएं काम में ली जाती थी,
क्षार धातुएं काम में ली जाती थी, जो आवर्त सारणी के वर्ग नंबर 1 में आती हैं। सोडियम, ठीक है ना, आपने नाम सुना होगा, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सीजियम। तो बच्चों यहाँ पर सीजियम मुख्य रूप से काम में ली जाती थी। क्यों काम में ली जाती थी उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा आपसे, लेकिन यहाँ पर यह बात क्लियर है कि यह प्रकाश सुग्राही क्या होता था, पदार्थ होता था जो मुख्य रूप से क्षार धातु काम में ली जाती थी। ठीक है। दूसरा यहाँ पर एनोड। एनोड बच्चों यहाँ पर एनोड होता था वो पॉजिटिव होता था। ये एनोड कैथोड से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या कर लेता था, आकर्षित कर लेता था। मतलब ये मैं कहूं कि जो कैथोड होता था वो किसका कार्य करता था बच्चों, कैथोड कार्य करता था उत्सर्जक का। किसका कार्य करता था, उत्सर्जक का कार्य करता था। मतलब कैथोड से इलेक्ट्रॉनों का क्या होता था, उत्सर्जन। और एनोड होता था ये इसका किसका कार्य करता था बच्चों, संग्राहक का कार्य करता था। और जो एनोड होता था वो बच्चों मुख्य रूप से क्या लिया जाता था पर पॉजिटिव टर्मिनल, और जो कैथोड होता था वो कौन सा टर्मिनल होता था, नेगेटिव। अब देखो इन कैथोड एनोड आपस में दिक् परिवर्तक, वोल्ट मीटर, माइक्रो एमीटर, विभव विभाजक, कुंजी और किससे जुड़े होते थे, बैटरी से जुड़े होते थे। अब देखो बच्चों इसमें क्या होता था, सबसे पहले क्या किया जाता था कि जब ये विंडो होती थी इस कांच की नलिका में या क्वार्ट्ज की नलिका में एक विंडो होती थी नहीं, इस विंडो की व्यवस्था इस प्रकार से होती थी कि अगर इस पर प्रकाश डाला जाए तो सीधा किस पर गिरे, कैथोड पर गिरे। किस पर गिरे, कैथोड पर। तो देखो बच्चों इसके ऊपर कैथोड पर क्या डाला जाता था, प्रकाश डाला जाता था। कोई यूवी लाइट डाली जाती थी, या फिर मैं कहूं यूवी लाइट। यूवी लाइट जो एक विशिष्ट तरंगदैर्ध्य या एक विशिष्ट आवृत्ति की होती थी, उस विशिष्ट आवृत्ति या उस विशिष्ट तरंगदैर्ध्य को बच्चों हमने क्या कहा था, देहली आवृत्ति या देहली तरंगदैर्ध्य कहा था। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले हमें कैथोड पर एक विशिष्ट आवृत्ति या तरंगदैर्ध्य का क्या डालते हैं, प्रकाश डालते हैं। ठीक है, तो प्रकाश डालते हैं तो कैथोड से क्या उत्सर्जित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। क्या उत्सर्जित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन बच्चों किसकी तरफ मूव करते हैं, किसकी तरफ गमन करते हैं, ये एनोड की तरफ गमन करते हैं। ठीक है, क्योंकि एनोड कैसा टर्मिनल है, पॉजिटिव। और यहाँ पर ये बच्चों ऋणावेशित कण, शुरू में प्रारंभ में इन्हें ऋणावेशित कण कहा गया था, लेकिन बाद में स्टडी की गई तब पता चला कि ये ऋणावेशित कण क्या है, इलेक्ट्रॉन है। जिस टाइम में इस प्रकाश विद्युत प्रवाह की प्रायोगिक व्यवस्था की जा रही थी, उस समय में इन इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन नाम नहीं पड़ा था। उस टाइम में बस यही कहते थे कि ये ऋणावेशित कण हैं, जिसके कारण इस परिपथ में क्या प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। और इनको क्या नाम दिया गया था, इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया था। तो कैथोड क्या कर रहा है, इन इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर रहा है, इसलिए इसे उत्सर्जक कहा गया है। और एनोड इन इलेक्ट्रॉन का संग्रह कर रहा है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, संग्रह कहा गया है। अब देखो कैथोड से, एनोड से ये इलेक्ट्रॉन बैटरी तक पहुंचते हैं, सर्किट पूरा हो जाता है। सर्किट पूरा हो जाने के कारण परिपथ में विद्युत धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है, जिसके कारण माइक्रो एमीटर में क्या आता है, विक्षेप आता है। मैं ये भी कहूं कि हमें कैसा पता चलेगा कि परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होगा, तो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए, विद्युत धारा के मापन के लिए हम परिपथ में क्या लगा रखे हैं बच्चों, माइक्रो एमीटर। क्या लगा रखे हैं, माइक्रो एमीटर। बच्चों इस परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है इन इलेक्ट्रॉनों के कारण, इस धारा का मान बहुत कम होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, या फिर मैं कहूं माइक्रोमीटर कोटि का होता है। इसलिए इसको मापने के लिए, इसके मापन के लिए माइक्रो एमीटर काम में लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये वोल्ट मीटर होता है, ये कैथोड एनोड के मध्य विभव को क्या करता है, मापता है। इसकी सहायता से हम विभव के मान में क्या कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, ये वोल्ट मीटर होता है जिसके विभव को नापता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इस विभव विभाजक की सहायता से, इस विभव विभाजक की सहायता से
हम कैथोड या फिर मैं कहूं एनोड, एनोड इस समय पॉजिटिव टर्मिनल है, इस एनोड पर मैं पॉजिटिव विभव भी कर सकता हूं, जीरो भी कर सकता हूं, और मैं क्या कर सकता हूं, नेगेटिव भी कर सकता हूं। किसकी सहायता से? विभव विभाजक की सहायता से। ठीक है बच्चों, ये कुंजी है जो परिपथ को ऑन और ऑफ करने में काम में आती है। ये हमारे पास में क्या है, बैटरी है। अब यहाँ पर एक बात हो रहा है, दिक् परिवर्तक, जिसे अपन कम्यूटेटर कहते हैं। ये कम्यूटेटर होता है, इसकी सहायता से हम कैथोड एनोड की ध्रुवता को चेंज कर सकते हैं। मतलब कैथोड को हम पॉजिटिव भी बना सकते हैं, कैथोड को पॉजिटिव भी बना सकते हैं, और एनोड को हम क्या बना सकते हैं, नेगेटिव भी बना सकते हैं। किसकी सहायता से? दिक् परिवर्तक की सहायता से। और जबकि विभव विभाजक क्या करेगा, विभव को मान को पॉजिटिव या विभव के मान में वृद्धि या हम क्या कर सकते हैं, कमी कर सकते हैं। किसकी सहायता से? विभव विभाजक की सहायता से। और दिक् परिवर्तक की सहायता से हम इसकी ध्रुवीयता ही चेंज कर सकते हैं। एनोड पॉजिटिव है तो देखो अभी पॉजिटिव है, क्योंकि देखो ये टर्मिनल ये ऐसे इससे जुड़ रहा है, इसका कनेक्शन किससे है, बैटरी से। यदि मैं इसको किससे जोड़ दूं, इसको ऐसे ही जोड़ दूं, इसको तो जोड़ दूं ऐसे, और इसको जोड़ दूं मैं ऐसे। ठीक है, इसको जोड़ दिया मैंने इस तरीके से। तो देखो अब एनोड है वो कौन से नेगेटिव पोल से जुड़ रहा है, तो मतलब एनोड पर कैसा पोल आ गया, कैसा विभव हो गया एक तरीके से। तो एनोड पर इस बार नेगेटिव कर दिया मैंने, और कैथोड पर क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। तो याद रखना, दिक् परिवर्तक मेन काम है, दिक् परिवर्तक की सहायता से हमें कैथोड एनोड की ध्रुवीयता को हम चेंज कर सकते हैं। ये बात आप विशेष याद रखना, ठीक है ना। तो बच्चों ये हमारे पास में क्या है, प्रायोगिक व्यवस्था है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। हाँ तो देखो उसके बाद में अपन बात करते हैं जो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है इस परिपथ के अंदर, जिसकी कोटि माइक्रोमीटर होती है, उस पर अपन किसका अध्ययन करते हैं। इस प्रयोग के आधार पर हम उस पर अध्ययन करते हैं। एक तो किसका अध्ययन करते हैं बच्चों, आपतित प्रकाश की तीव्रता का अध्ययन। किसका अध्ययन करते हैं, तीव्रता का, कि अगर जो हम प्रकाश डाल रहे हैं उस प्रकाश की अगर तीव्रता को चेंज कर दें, अगर उस प्रकाश की इंटेंसिटी को चेंज कर दें, तो हमारे इस परिपथ के अंदर जो प्रवाहित होने वाली जो प्रकाश विद्युत धारा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक तो हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे, दूसरा हम अध्ययन करेंगे आपतित प्रकाश की आवृत्ति का अध्ययन। हम इसके बारे में भी स्टडी करेंगे कि जो आपतित प्रकाश है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम चेंज कर दें, कम कर दें या ज्यादा कर दें, तो इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, ये प्रकाश विद्युत धारा है, इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और फिर हम ये भी स्टडी करेंगे कि जो इस पर विभवांतर है, क्या है, विभव है या विभवांतर है, या फिर मैं कहूं विभव का अध्ययन। हम ये भी अध्ययन करेंगे कि इस जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली जो प्रकाश विद्युत धारा है, उस पर इन दोनों के बीच में, कैथोड एनोड के बीच में जो पोटेंशियल होता है, उस पोटेंशियल का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो देखो बच्चों, आने वाले जो अपने टॉपिक है वो बहुत ही इंपोर्टेंट है और बहुत ही समझने वाले हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझने हमको एक एक करके हम ये अध्ययन करेंगे कि प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का क्या प्रभाव पड़ता है, प्रकाश विद्युत धारा पर आपतित प्रकाश की इंटेंसिटी का, तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। और हम ये भी स्टडी करेंगे कि आप जो प्रकाश विद्युत धारा है उस पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि निरोधी विभव, कार्य फलन,
ठीक है ना, देहली, आवर्ती, इन सब की डेफिनेशन पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे फोटोन की अवधारणा की, फिर हम बात करेंगे प्रकाश विद्युत समीकरण की, और हम पढ़ेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के कुछ नियम, और वो नियम बच्चों हम इन्हीं एक्सपेरिमेंट से निकाल करके कुछ फैक्ट्स बताऊंगा मैं आपको, जिनको किसके नाम से जाना जाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों के नाम से जाना जाता है, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन, इसके अंदर एक नई हेडिंग डालते हैं और हम बात करते हैं। सबसे पहले अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, विभव का करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, विभव का। तो चलो सबसे पहला अपना है प्रकाश विद्युत धारा पर, प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव, कि हमारे पास में विभव का क्या प्रभाव होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर। मैं कह सकता हूं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव, कि प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे। तो देखो बच्चों, अगर हमें प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का अध्ययन करना है तो हमारे पास में परिपथ व्यवस्था यही रहेगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस दिक् परिवर्तक या मैं कहूं इस कम्यूटेटर की सहायता से हम एनोड को तो पॉजिटिव पर रखते हैं और कैथोड को नेगेटिव पर रखते हैं। किस पर रखते हैं, एनोड को हम पॉजिटिव धन पोल पर रखते हैं, धन विभव पर रखते हैं, और कैथोड को हम नेगेटिव विभव पर रखते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करते हैं, आपको पता है कैथोड पर अपन क्या डालते हैं, एक निश्चित आवृत्ति। हम एक निश्चित आवृत्ति, याद रखना बच्चों, बहुत इंपोर्टेंट। देखो एक बात और बता दूं मैं पहले आपको, हम किसका अध्ययन कर रहे हैं। देखो या तो हम अध्ययन करेंगे आपतित प्रकाश की तीव्रता का, या फिर हम अध्ययन करेंगे एक आवृत्ति का, और एक हम अध्ययन करेंगे विभव का। तो याद रखना बच्चों, जब हम विभव की स्टडी कर रहे हैं तो इन दोनों राशि को अपन क्या कर देंगे, कांस्टेंट, मतलब नियत कर देंगे। और जब मैं आवृत्ति की स्टडी करूंगा तब मैं तीव्रता और पोटेंशियल, इंटेंसिटी और पोटेंशियल को मैं कांस्टेंट कर दूंगा, और जब मैं इंटेंसिटी की स्टडी करूंगा तब मैं फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल को क्या कर दूंगा, कांस्टेंट कर दूंगा। तो याद रखना, हम एक साथ में एक ही की स्टडी कर रहे हैं। तो जब मैं विभव की स्टडी करूंगा तो आपतित प्रकाश की तीव्रता और आपतित प्रकाश की आवृत्ति, इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, फिक्स कर दूंगा, नियत कर दूंगा, कांस्टेंट कर दूंगा। ठीक है ना, ये बात आप याद रखना अच्छी तरीके से। तो देखो अपन विभव का अध्ययन कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, सर्किट के अंदर एनोड को मैंने पॉजिटिव पोल पर लिया और कैथोड को मैंने नेगेटिव पोल पर रख लिया। ठीक है, उसके बाद में कैथोड पर एक निश्चित आवृत्ति, याद रखना बच्चों, कैथोड पर निश्चित, या मैं कहूं निश्चित आवृत्ति व तीव्रता का प्रकाश, या मैं कहूं लाइट, मतलब कैथोड पर जो प्रकाश डाल रहे हैं उसकी आवृत्ति मैंने फिक्स कर ली, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। अगर आवृत्ति में हम चेंज करते रहेंगे तो फिर आवृत्ति के साथ में किस में चेंज आ जाएगा भाई, विभव में चेंज आ जाएगा, धारा में चेंज आ जाएगा। फिर हमें ये पता नहीं लगेगा कि धारा में जो परिवर्तन आ रहा है वो विभव में परिवर्तन के कारण आ रहा है या आवृत्ति में परिवर्तन के कारण आ रहा है। तो जब हम विभव के बारे में बात कर रहे हैं तो हम प्रकाश की आवृत्ति और तीव्रता को क्या करेंगे, नियत करेंगे। तो मैं जब विभव की स्टडी कर रहा हूं, विभव के बारे में बात कर रहे हैं,
तो और जो प्रकाश डाल रहे हैं कैथोड पर उसकी आवृत्ति क्या कर लेंगे, निश्चित कर लेंगे, उसकी तीव्रता भी क्या कर लेंगे, निश्चित कर लेंगे। अब जैसे ही कैथोड पर वो प्रकाश डालते हैं, निश्चित आवृत्ति और तीव्रता वाला प्रकाश डालते हैं, तो बच्चे लालो कैथोड से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। कैथोड से इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, उत्सर्जन होगा, जिसके कारण परिपथ में धारा का क्या होगा, प्रवाह होगा। और जो परिपथ में इन इलेक्ट्रॉनों के कारण जो धारा प्रवाहित हो रही है, उस धारा को अपन क्या कहेंगे, प्रकाश विद्युत धारा। क्या कहेंगे, प्रकाश विद्युत धारा। क्यों, क्योंकि कैथोड पर जब प्रकाश डाल रहे हैं तो प्रकाश के कारण इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है कैथोड से, और जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है, इन इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं बच्चों, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इन फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण परिपथ में जो धारा का प्रवाह होता है, इस धारा को अपन क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत धारा। क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत धारा। अब आप समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव की। किसकी बात कर रहे हैं, प्रकाश विद्युत धारा पर विभव के प्रभाव की मैं बात कर रहा हूं। तो देखो सबसे पहले मैं ये बात कर रहा हूं, जब हमारे पास में एनोड है, इस एनोड का जो विभव है, एनोड का जो विभव है वो कितना है, 0 है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, देखो मैंने यहाँ पर एनोड का विभव, आप डायग्राम में तो आपको पॉजिटिव दिख रहा है, भाई जनरल तौर पर एनोड को पॉजिटिव मानते हैं। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि हम दिक् परिवर्तक की सहायता से इनकी ध्रुवीयता को चेंज कर सकते हैं। मैं एनोड को पॉजिटिव भी बनाऊंगा, मैं एनोड को 0 भी रखूंगा, और मैं एनोड को नेगेटिव भी बनाऊंगा। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले मैं उसकी बात कर रहा हूं। देखो फिलहाल आप देख रहे हो, मैंने अभी आपको ये बात बताई है, जब एनोड कहां पर हो, पॉजिटिव पे रहो। लेकिन मैं एक बार बात कर रहा हूं, अपन ऐसे मानते हैं, इमेज जैसे सोचते हैं, ऐसी कल्पना करते हैं कि एनोड का विभव कैसा है, 0 है। एनोड का पोटेंशियल कैसा है, 0 है। कितना है, 0 है। तो अगर 0 है एनोड का पोटेंशियल, तब भी जब कैथोड पर निश्चित आवृत्ति या तीव्रता का प्रकाश डालते हैं, तो भी प्रकाश विद्युत धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है। क्यों, क्योंकि कुछ यहां से कैथोड से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होंगे, वो इलेक्ट्रॉनों में कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जिनकी गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, बहुत नटखट और शरारती होते हैं, और वो तुरंत कहां पहुंच जाते हैं, एनोड पर पहुंच जाते हैं। और एनोड से वो किस पर पहुंच जाते हैं, बैटरी पर पहुंच जाते हैं, जिसके कारण भी विद्युत धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है। क्या होता है, प्रवाह होता है। याद रखना। तो एक बात ये भी याद रखना, अगर मैं कैथोड के सापेक्ष एनोड का विभव में 0 रख दूं, तो भी प्रकाश विद्युत धारा का क्या होगा, प्रवाह होगा। क्यों, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 0 नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कुछ ना कुछ जरूर होती है। आप इस बात को अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है ना, कि जब एनोड का विभव पर कितना लेते हैं, 0 लेते हैं, तो भी प्रकाश विद्युत धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है। ठीक है ना। अच्छी तरीके से समझना, ये पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से कवर करना कि जब एनोड, देखो जब मैं कैथोड और एनोड के बीच में विभवांतर में कितना रख लिया, इनका विभवांतर पोटेंशियल कितना रख लिया मैंने, 0, तो भी इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खुद की भी काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है ना, जिसके कारण कुछ इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंच जाते हैं और परिपथ में विद्युत धारा का क्या हो जाता है, प्रवाह हो जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर। दूसरी बात, तो मैं इसका कारण दे सकता हूं कि जब इन दोनों के बीच में विभवांतर कितना है, 0, या फिर मैं कहूं एनोड पर विभव मैंने कितना कर लिया, 0, तो भी विद्युत धारा का, परिपथ में विद्युत धारा का क्या होगा, प्रवाह होगा। क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्वयं की भी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है, जिसके कारण वो किस पर पहुंच जाते हैं, एनोड पर पहुंच जाते हैं और बैटरी तक पहुंच जाते हैं।
परिपथ पूरा हो जाता है, विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। अब दूसरी बात, जब मैंने एनोड पर कैसा विभव रख लिया, पॉजिटिव, तो देखो पॉजिटिव रखने के लिए एनोड का कनेक्शन बैटरी के किस टर्मिनल से करूंगा, मैं पॉजिटिव से, और कैथोड का कनेक्शन मैं किससे करूंगा, नेगेटिव से। जब एनोड पर मैंने विभव कैसा रख लिया, पॉजिटिव रख लिया, तो क्या होगा, जैसे जैसे एनोड के विभव के मान में मैं वृद्धि करूंगा, वैसे वैसे प्रकाश विद्युत धारा के मान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। ये बात अच्छी तरीके से आप समझना। जैसे जैसे मैं एनोड के जैसे देखो यहां से विभव विभाजक है, इसकी सहायता से जैसे जैसे मैं एनोड पर मैंने पॉजिटिव कर दिया, अब मैं अगर विभव विभाजक की सहायता से अगर विभवांतर के मान में मैं इंक्रीज करूंगा, तो कैथोड एनोड के बीच में धनात्मक जो पॉजिटिव विभव है या पॉजिटिव विभवांतर है, उसके मान में क्या होगी, वृद्धि होगी, और उसके मान में वृद्धि होगी तो परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा के मान में भी वृद्धि होगी, जिसका मालूम हमें माइक्रोएमीटर से लग जाएगा। ठीक है ना, क्यों होगी, देखो जैसे जैसे एनोड के पर मैं पोटेंशियल विभव के मान में मैं पॉजिटिव विभव के मान में मैं वृद्धि करूंगा, तो कैथोड से उत्सर्जित सभी इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, एनोड की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। ठीक है ना, तो जितनी जल्दी आकर्षित होंगे, परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा का मान, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा एनोड की तरफ मूव करेंगे, जिसके कारण परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। और यह वृद्धि एक मैक्सिमम होने के बाद में, अधिकतम होने के बाद में यह वृद्धि क्या हो जाएगी, नियत हो जाएगी। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जब मैं प्रकाश जो एनोड है इसके पॉजिटिव विभव के मान में मैं वृद्धि करता रहूंगा, तो प्रकाश विद्युत धारा के मान में भी वृद्धि होती जाएगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं विभव के मान में मैं कितनी ही ज्यादा वृद्धि क्यों ना कर दूं, प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। समझ रहे हो ना, कांस्टेंट क्यों हो जाएगा, क्योंकि कैथोड से उत्सर्जित सभी इलेक्ट्रॉन एनोड पर क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे, जिसके कारण परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। ठीक है, अब मैं उसके बाद में क्या बात करता हूं। अब मैंने देखो अभी तक मैंने दो बातें पढ़ी कि जब मैं कैथोड एनोड के बीच में विभवांतर का मान मैं 0 रखता हूं, तो भी परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा का मान में प्रकाश विद्युत धारा क्या होती है, प्रभावित होती है। क्यों होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्वयं की भी क्या होती है, कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली एनोड पर पहुंच जाते हैं, परिपथ पूरा हो जाता है, जिसके कारण परिपथ में विद्युत धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है। ठीक है, दूसरी बात, जब कैथोड एनोड के बीच में विभवांतर, कैथोड को पहले तो मैं दूसरी बात, एनोड को मैं पॉजिटिव टर्मिनल पर रखता हूं और मैं विभव विभाजक की सहायता से इसके पॉजिटिव विभव के मान में मैं वृद्धि करता हूं। तो जब मैं वृद्धि करूंगा, एनोड के पॉजिटिव विभव के मान में वृद्धि करूंगा, तो परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा का मान में वृद्धि होगी, और एक निश्चित वृद्धि होने के बाद में प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, नियत हो जाएगी। क्योंकि कैथोड से उत्सर्जित सभी इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गए, एनोड पर पहुंच गए। उसके बाद में मैं क्या करता हूं, दिक् परिवर्तक की सहायता से, इस दिक् परिवर्तक की सहायता से कैथोड को तो बना देता हूं एनोड, एनोड को बना देता हूं कैथोड, मतलब इनकी ध्रुवीयता चेंज कर देता हूं मैं। चेंज कैसे करूंगा, कैथोड को बना दिया मैंने पॉजिटिव, कैसा टर्मिनल बना दिया, पॉजिटिव, और एनोड को मैंने कैसा टर्मिनल बना दिया, एनोड को मैंने कैसा टर्मिनल बना दिया, नेगेटिव। अब देखो, अब अगर मैं विभव विभाजक के मान से, मतलब विभव विभाजक की सहायता से एनोड के ऋणात्मक विभव में, एनोड के ऋणात्मक विभव में, मतलब अब एनोड पर कैसा विभव है, ऋणात्मक। तो देखो ध्यान से समझो, पहले अगर एनोड पर इस बार ऋणात्मक विभव है, तो कैथोड से उत्सर्जित ये इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा है, ऋणावेश है, और ये ऋणावेश इस एनोड के ऋण विभव से क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, जिसके कारण परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा का मान प्रवाह नहीं होगा। लेकिन मैं यहां पर नहीं की बजाय मैं कहूंगा कि परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा का मान बहुत कम प्रभावित होगा, 0 से भी कम। देखो क्यों, बात वही है, सभी देखो कैथोड से अगर एनोड पर मैं नेगेटिव विभव रखता हूं तो कैथोड से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है, इन पर ऋणावेश है, ये क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, और प्रतिकर्षित होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन है वो वापिस किसकी तरफ मूव करेंगे, ये वापिस किसकी तरफ मूव करेंगे, एनो कैथोड की ओर मूव करेंगे। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, बहुत नटखट और शरारती होते हैं, वो एनोड पर पहुंच जाते हैं, जिसके कारण परिपथ में कुछ माइक्रोमीटर मीटर कोटि के बहुत कम, बहुत अल्प मात्रा में विद्युत धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है। क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। लेकिन जैसे ही मैं अब क्या करता हूं, इस एनोड के ऋण विभव में, मतलब मैंने अब क्या किया, मैंने ये किया, एनोड है, इस एनोड पर जो विभव मैंने कैसे लगा दिया, नेगेटिव, और अब इस नेगेटिव विभव में अगर मैं वृद्धि कर रहा हूं, नेगेटिव विभव में मैं वृद्धि कर रहा हूं, तो यहां पर जो प्रकाश विद्युत धारा है उसके मान में क्या आएगी, कमी आएगी। क्या आएगी, उसके मान में कमी आएगी। और एक निश्चित ये याद रखना बच्चों, एक निश्चित ऋण विभव पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। आई फोटो का मतलब क्या है, आई फोटो का मतलब है प्रकाश विद्युत धारा, इसका मान परिपथ में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब एनोड के ऋण विभव के मान में वृद्धि कराएंगे तो इन इलेक्ट्रॉन पर और भी ज्यादा क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। इसके कारण जिन इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी वो इलेक्ट्रॉन भी नहीं पहुंच पाएंगे, और वो किधर आ जाएंगे, वापिस से कैथोड की तरफ आ जाएंगे, और परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो देखो बच्चों, अभी तक अपन ने 3 बात बताई। एनोड पर जब कैथोड और एनोड के बीच में पोटेंशियल 0 लेते हैं, विभवांतर 0 लेते हैं, तो परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। क्यों होता है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं नटखट शरारती होती है, इलेक्ट्रॉन की स्वयं की काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसके कारण वो एनोड पर पहुंच जाते हैं, जिसके कारण परिपथ में विद्युत धारा का क्या हो जाता है, प्रवाह हो जाता है। दूसरी बात, उसके बाद मैंने दिक् परिवर्तक की सहायता से एनोड को पॉजिटिव किया, कैथोड को नेगेटिव किया, ठीक है। फिर मैंने एनोड के पॉजिटिव विभव के मान में वृद्धि की, तो परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा के मान में भी क्या हुई, वृद्धि हुई। लेकिन एक निश्चित धन विभव के बाद में, या फिर मैं कहूं एक निश्चित विभव के बाद में धारा का मान में भी क्या हो गई, नियत हो गई, मतलब प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि कैथोड से उत्सर्जित सभी इलेक्ट्रॉन एनोड पर क्या हो गए, पहुंच गए। उसके बाद में मैंने क्या किया, दिक् परिवर्तक की सहायता से एनोड को नेगेटिव किया, कैथोड को पॉजिटिव किया, इसकी ध्रुवीयता चेंज कर दी। चेंज करने के बाद में जब मैंने परिपथ में धारा का प्रवाह किया, तो धारा का ये एनोड से इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होने लगे, तब परिपथ में विद्युत धारा के मान में कमी आने लगी, और जैसे जैसे मैंने एनोड के ऋण विभव के मान में वृद्धि की, प्रतिकर्षण और ज्यादा बढ़ने लगा, जिसके कारण कोई इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुंच सका, जिसके कारण परिपथ में धारा का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां पर एक बहुत ही मजेदार पॉइंट निकल करके आता है कि एनोड का वह ऋणात्मक विभव जिस पर परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, 0 हो जाए, उस ऋणात्मक विभव को, एनोड की उस ऋणात्मक विभव को ही अपन क्या कहते हैं, निरोधी विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, निरोधी विभव कहते हैं। इसे ही मंदक विभव कहते हैं, इसे ही अंतक विभव भी कहते हैं।
ठीक है। तो बच्चों एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको ग्राफ के माध्यम से भी अच्छी तरीके से क्लियर करता हूं, ठीक है ना। तो देखो अब हम ग्राफ की सहायता से हम इसके बारे में देखते हैं कि ग्राफ के अकॉर्डिंग, ग्राफ अगर हम अपलोड करें, हम एनोड का जो पोटेंशियल है उसके बीच में और साथ में हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ किस प्रकार की आएगी। देखो ये तो है हमारे पास में एक्स अक्ष पर मैंने ले लिया विभव, ठीक है, और वो भी किसका विभव, एनोड का, एनोड विभव, जिसे मैं क्या कह सकता हूं, संग्राहक विभव भी मैं कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि एनोड किसका कार्य करता है, संग्राहक का कार्य करता है, ठीक है ना। ये मैंने एक्स अक्ष पर लिया, वाई अक्ष पर मैं क्या ले रहा हूं, धारा ले रहा हूं, प्रकाश विद्युत धारा। ये मैंने प्रकाश विद्युत धारा ले ली, प्रकाश विद्युत धारा, वाई एक्सेस पर मैंने प्रकाश विद्युत धारा ले ली। ये यहां पर एक्स और वाई एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु, जीरो। यहां पर एनोड का विभव कितना है, जीरो। अगर मैं इधर चलूं तो मैं कह सकता हूं ये एनोड विभव तो है, एनोड विभव, इधर ये पॉजिटिव है एनोड का विभव और इधर क्या है, नेगेटिव है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, जब एनोड का विभव कितना था, जब कैथोड एनोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, जीरो, विभवांतर कितना था, जीरो था, तब उस टाइम अगर मैं बात करूं तो परिपथ में कुछ धारा प्रवाहित होती थी। मान लिया कि वो धारा इतनी थी हमारे पास में, ये धारा थी, और फिर मैंने ये बात की एनोड को मैंने पॉजिटिव विभव पर रखकर जैसे जैसे परिपथ में पॉजिटिव एनोड के धन विभव के मान में वृद्धि की तो परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा के मान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है। तो देखो जैसे जैसे मैं एनोड के पॉजिटिव विभव के मान में मैं वृद्धि करता हूं वैसे वैसे इसके प्रकाश विद्युत धारा के मान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। और एक निश्चित वृद्धि के बाद में प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, नियत हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, नियत हो जाता है, ठीक है। तो देखो आप यहां पर देख रहे हो, क्या देख रहे हो, यहां पर ये मान लिया पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। यहां पर जो प्रकाश विद्युत धारा है ना, यहां पर प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा क्या हो गई, नियत। क्या हो गई, नियत हो गई। और इस नियत प्रकाश विद्युत धारा को बच्चों अपन क्या कहते हैं, संतृप्त धारा। क्या कहते हैं, संतृप्त धारा। और याद रखना ये कब की कंडीशन है, ये कब की कंडीशन है, जब यहां आपतित प्रकाश की तीव्रता, आपतित प्रकाश की आवृत्ति व तीव्रता क्या है यहां पर, नियत। क्योंकि अभी अपन किसकी अध्ययन कर रहे हैं, अभी अपन अध्ययन कर रहे हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव और विभव के बारे में। किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, विभव के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो ये भी क्लियर है, प्रकाश विद्युत धारा है वो एनोड के विभव पर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। और वो डिपेंड या निर्भर किस प्रकार से कर रही है, ग्राफ के अनुसार देख रहे हो आप। जब एनोड का विभव जीरो है तब भी परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा का मान प्रवाहित होता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्वयं के भी काइनेटिक एनर्जी होती है। और जब एनोड के धन विभव के मान में वृद्धि करते हैं तो प्रकाश विद्युत धारा के मान में भी वृद्धि होती है। और एक निश्चित वृद्धि के बाद में प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, नियत हो जाता है। क्यों नियत हो जाता है, क्योंकि कैथोड से उत्सर्जित सभी इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ पहुंच जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, एनोड का विभव मैंने ध्रुवीयता चेंज की और एनोड के कौन सा टर्मिनल पर मैंने ऐड किया, नेगेटिव पर। एनोड पर ऋणात्मक विभव मैंने लगाया। तो जैसे मैं ऋणात्मक विभव लगाता हूं तो प्रकाश विद्युत धारा के मान में क्या आती है बच्चों, कमी आती है। क्या आती है बच्चों, प्रकाश विद्युत धारा के मान में कमी आती है। और एक निश्चित ऋणात्मक विभव पर, देखो यहां पर ये विभव कैसा है, नेगेटिव है। एक निश्चित ऋणात्मक विभव पर
प्रकाश विद्युत धारा का मान, देखो y एक्सिस पर धारा है, धारा का मान कितना हो गया, 0 हो गया। और इस निश्चित ऋणात्मक विभव को बच्चों क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, निरोधी विभव। क्या कहते हैं, निरोधी विभव कहते हैं। और इसे बच्चों हम किससे इंडिकेट करते हैं, V0 से। किससे इंडिकेट करते हैं, V0 से इंडिकेट करते हैं। इसे निरोधी विभव भी कहते हैं, इसे मंदक विभव भी कहते हैं, या फिर मैं कहूं इसे अंतक विभव भी कहते हैं, अंतक विभव भी कहते हैं। और इसे ही बच्चों अपन क्या कहते हैं, इसे ही अपन कहते हैं मंदक विभव भी। क्या कहते हैं, मंदक विभव। ये भी आप याद रखना। तो याद रखना, देखो एनोड के ऋणात्मक विभव पर, एनोड का एक ऐसा ऋणात्मक विभव जिस पर परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, उस एनोड के उस ऋणात्मक विभव को अपन क्या कहते हैं, निरोधी विभव या अंतक विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल अपन क्या कहते हैं। ठीक है ना, ये बात आप याद रखना। निरोधी विभव या अंतक विभव या मंदक विभव भी अपन कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद भी अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे पास में डेफिनेशन निकल करके आती है निरोधी विभव या अंतक विभव की। देखो अगर मैं निरोधी विभव की बात करूं तो निरोधी विभव पर आप ये बात क्लियर है, निरोधी विभव पर प्रकाश विद्युत धारा का मान परिपथ में क्या हो गया, 0 हो गया। और निरोधी विभव अपन किसे कहते हैं, एनोड का, एनोड का वह ऋणात्मक विभव, एनोड का वह ऋणात्मक विभव जिस पर परिपथ में धारा का मान क्या हो जाए, या प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसे अपन क्या कहते हैं, निरोधी विभव कहते हैं। और याद रखना बच्चों कि निरोधी विभव है वो प्रकाश की आवृत्ति पर डिपेंड करता है, प्रकाश की तीव्रता पर नहीं। इसके बारे में मैं आगे आपसे चर्चा करने वाला हूं। तो ये हमारे पास ग्राफ हो गई कि जब एनोड का विभव है, जब 0 है तब भी परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा के मान प्रवाह होता है, प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब एनोड का पॉजिटिव विभव का मान बढ़ाते हैं तो परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है, और एक निश्चित अवधि के बाद में प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, नियत हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, जिसे अपन संतृप्त धारा कहते हैं। उसके बाद में जब एनोड के नेगेटिव विभव के मान में वृद्धि करते हैं तो परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा के मान में क्या आती है, कमी आती है। और एनोड के एक निश्चित ऋणात्मक विभव पर परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और उस ऋणात्मक विभव को अपन क्या कहते हैं, निरोधी विभव कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, अंतक विभव कहते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं, या फिर हम मंदक विभव भी कहते हैं। ये बात क्लियर, चलो तो यहां तक क्लियर। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे मैंने आपको, जिन्होंने भी मेरे से कांटेक्ट किया है उनको मैं नोट्स अवेलेबल करवा दिया हूं इस चैप्टर का। ठीक है, और अगर फिर भी अगर आपको अभी तक नोट्स नहीं मिले हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर कमेंट कीजिए। मैं आपको कुछ लिंक वगैरह शेयर करूंगा, वहां से आप जुड़ सकते हो। ठीक है ना, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह से। तो देखो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो उसके बाद में मैं एक आपसे और एक अच्छी बात करने वाला हूं। देखो, और वो बात क्या है, इधर देखो, ध्यान से अच्छी तरीके से देखना। अब बात करते हैं, मैंने एक इंपोर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपोर्टेंट, जिस पर न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा बनते हैं। देखो कि मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी और जो निरोधी विभव है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। तो देखो वैसे अपन डायरेक्टली पढ़ते हैं, डायरेक्टली लिखवाते हैं बच्चों को। मैं आपको क्लियर करूंगा कि क्यों वो संबंध आया है और कैसा संबंध है। ठीक है, वैसे अपने को डायरेक्ट ही जरूरत पड़ती है, उसकी डायरेक्ट ही बनता है। क्या कि देखो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, उसका फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 12mv²। तो आपको पता है गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और पिंड के वेग पर डिपेंड करती है। तो कोई पिंड है उसका द्रव्यमान तो अगर शुरू में जो लिया जाएगा बाद में भी वही रहता है, सिंपल तौर पर। तो जो गतिज ऊर्जा होती है वो किस पर डिपेंड करती है, वेग पर।
तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए उसका वेग भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और याद रखना जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चे लालो, वो निरोधी विभव द्वारा, जो निरोधी विभव है इसके प्रतिकर्षण बल द्वारा, इसके विपरीत निरोधी विभव के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किए गए कार्य की क्या होती है, बराबर होती है। और जो किया गया कार्य क्या होता है, ईवी नोट होता है। क्या होता है, ईवी नोट होता है। याद रखना ये इंपॉर्टेंट अपने पास में रिजल्ट आता है। अब मैं आपको और क्लियर करता हूं। पहली बात देखना, पहली बात ये देखना, देखो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, गति कर रहे हैं कैथोड से एनोड की ओर, और मान लिया इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में ये है, ठीक है। उसके बाद में मैंने एनोड पर नेगेटिव पोटेंशियल लगा रखा था। एनोड क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। और मैंने ये बात बताई थी, एनोड के ऋणात्मक विभव के मान में इतनी ज्यादा वृद्धि कर दी जाए कि देखो ये इलेक्ट्रॉन तो इस मतलब कैथोड से एनोड की तरफ मैक्सिमम काइनेटिक वेग से आ रहे हैं, और एनोड पर जब इतना प्रतिकर्षण बल लग जाए कि ये मैक्सिमम काइनेटिक इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रॉन है इसके द्वारा जो प्रतिकर्षण बल है उसको भी नहीं तोड़ पाए, तो इलेक्ट्रॉन वापिस ऐसे मूव कर जाएंगे। वापिस देखो एनोड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इसके द्वारा अधिकतम प्रतिकर्षण बल लग रहा है, वो अधिकतम प्रतिकर्षण के बराबर है, जब उससे कम है तो इलेक्ट्रॉन वापिस कैथोड की ओर आ जाएंगे। तो ये यहां तक एनोड की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे, तो परिपथ में कोई विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो आप कहोगे सर एनोड के द्वारा इस प्रतिकर्षण बल कितना लग रहा है, ये कितना कार्य है। तो बच्चों मैं आपको बात बताऊं, ये विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटे आवेश होता है। एकांक आवेश पर एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में बाह्य बल के विरुद्ध किया गया कार्य, बाह्य बल के विरुद्ध किया गया कार्य, ये क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। ध्यान से समझना, ये अपन फिजिक्स के अपन तीसरे चैप्टर में परिभाषा पढ़ेंगे। एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक बाह्य बल के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो देखो यहां पर मैं कार्य कर कैलकुलेट करूं तो W बराबर क्या होगा, QV होगा। Q क्या है, आवेश क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का V क्या है, निरोधी विभव। तो आपको पता है ये मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी है इसके किए गए कार्य के बराबर होती है। इस किया गया कार्य कितना होता है, मैक्सिमम किया गया बाह्य कार्य EV नोट होता है, ठीक है ना। इसलिए मैंने डायरेक्ट ये लिखा है EV नोट कि निरोधी विभव के प्रतिकर्षण बल, निरोधी विभव V द्वारा जो इलेक्ट्रॉनों पर जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है उसके विरुद्ध इन इलेक्ट्रॉन को किए गए कार्य के बराबर होती है क्या, ये काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे। तो आज अपन यहीं तक रखते हैं। कल आने वाले वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ता है और प्रकाश की आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है बच्चों।